हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर्स के करेंगे। तो अभी जितने भी दिन हमारे पास हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉपर हर चैप्टर के मैक्सिमम किए जाएं तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अपलोड कर पाऊँ। तो इस वीडियो में हम करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है इसके MCQs करेंगे। तो फर्स्ट है कि बेबी बॉय एज द 2 years is admitted to play school and passes through the dental checkup. Dentist observed that the boy has a 20 teeth. Which teeth were absent? ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है, उसको प्ले वे में लगाना है, प्ले स्कूल में लगाना है। ठीक है, तो उसका डेंटल चेकअप हुआ तो डेंटिस्ट ने क्या देखा कि उसमें 20 टीथ है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में हम क्या पढ़ते हैं 20 टीथ होते हैं। तो कहते हैं उनमें कौन से टीथ नहीं है। हमारे अंदर एडल्ट के अंदर कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ठीक है, तो इंसीजर्स, कैनाइन, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, ये चारों होते हैं। तो जो अभी कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों में कौन से टीथ नहीं होते हैं इनमें से? कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स और इंसीजर्स। तो बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कैनाइन, मोलर और इंसीजर्स होते हैं बट प्रीमोलर्स नहीं होते। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ लैबरकम सिक्रेट द एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम्स। कि कौन से मतलब सेल्स होते हैं क्रिप्स ऑफ लैबरकन के। क्रिप्स ऑफ लैबरकन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्स ऑफ लैबरकन जो होती है, कहते हैं उसमें से कौन से उसके सेल्स हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम सिक्रीट करते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो जब इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। ठीक है, तो पेरीथ सेल्स हैं, जाइमोजन सेल्स हैं, कफर सेल्स होती हैं या अर्जेंटिफिन सेल्स होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। पेनीथ सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कफर सेल्स तो लिवर में होते हैं। ठीक है, तो अभी पेनीथ सेल्स जो होते हैं वो क्रिप्स ऑफ लैबरकन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम को सिक्रीट करते हैं कि फूड के थ्रू अगर कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो ये उसको ख़त्म कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन। कि जो पहले टीथ होते हैं और जो बाद में परमानेंट टीथ हैं, परमानेंट डेंटिशन है, इज़ नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। वही कि प्राइमरी टीथ क्या है? प्राइमरी डेंटिशन होती है बच्चों में। परमानेंट डेंटिशन होती है जब एडल्ट एज तक पहुंच जाते तो वो परमानेंट डेंटिशन होती है, मतलब 10 साल की एज के बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं ना। बच्चों में जो होते हैं वो प्राइमरी डेंटिशन होती है। ठीक है, तो क्या चीज़ है? वही फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ये। ठीक है, तो मोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन या प्रीमोलर कौन से नहीं होंगे? थर्ड की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डू द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन से पार्ट में जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, कौन से पार्ट में होते हैं वो बताना है। तो सीकम बताया हुआ है, ऑरल लाइनिंग और एंड द टंग सरफेस है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, रेक्टम के साथ, और ड्यूोडेनम है। तो कौन से पार्ट में होगा? सीकम पार्ट में। ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट होता है वहाँ पे जो ये सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ताकि मिल के फंक्शन कर सकें और जो भी मतलब डाइजेशन वगैरह जो होनी होती है वो सारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियास वगैरह के एंजाइम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सीकम आएगा, सीकम। तो ऑप्शन ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटिशन फार्मूला। कि अगर हम ह्यूमन डेंटिशन फार्मूला की बात करें एडल्ट की, ठीक है, तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है उसमें? जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं उसके बेस पे हम टोटल 32 टीथ को डेंटल फार्मूला देते हैं ना, 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 अपर जॉ और लोअर जॉ में। ठीक है, लोअर जॉ में। तो ये 2 1 2 3 मतलब 2:2। ठीक है, 2:2, 1:1, 2:2, 3:3, यही है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? 2:2, 1:1, 2:2 और 3/3 है ना। तो सी ऑप्शन आएगी इसकी। ठीक है, इनको आप मिलाओगे तो टोटल मतलब ये एक साइड के बताते हैं। ठीक है, तो अपर जॉ में टोटल 4 है ना, 2 + 2 दोनों साइड के मिला के। ठीक है, इस तरह से 4 फिर 2 फिर 4 फिर 6। ठीक है, फिर 4 2 4 6, तो आप इनको प्लस करोगे 32 बन जाएंगे। ठीक है, 6 6 6 10 16 16 + 6 22। ठीक है, 22 + 10 32।
ठीक है। इस तरह से टोटल 32 टीथ बन गए आपके। तो उसके बाद है 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल, 2 फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। एक में से अचानक जो एक था बच्चा, उसको मतलब एक पर्सन को अचानक से खांसी आ गई, जैसे उसने swallow करना शुरू किया फूड, तो उसको अचानक से खांसी आ गई। तो खांसी क्यों आई, क्या प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुई होगी जिसकी वजह से ये हुई, मतलब कौन सी प्रॉपर मूवमेंट की वजह से, एपिग्लोटिस की, डायफ्राम की, नेक की या टंग की। देखो जब खाना खाया जाता है, जब खाना खाते हैं तो भी हम सांस आराम से ले पाते हैं। खांसी कब आती है, जब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो विंड पाइप में चला जाए, क्योंकि एपिग्लोटिस विंड पाइप को और जो ये ईसोफेगस है ना, इन दोनों को अलग कर देती है, इनका पैसेज अलग कर देती है। पर कई बार क्या होता है, एपिग्लोटिस पूरी तरह से कवर नहीं कर पाती, जो फ्लैप है पूरी तरह से पार्ट को कवर नहीं कर पाता, तो जो फूड होता है वो विंड पाइप की तरफ चला जाता है, ठीक है, उससे खांसी हो जाती है, खांसी आती है, ठीक है, कफिंग होती है। तो एपिग्लोटिस ए ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट्स द लैक्टियल आर फाउंड इन, के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है, तो कहते हैं इनमें लैक्टियल्स कहाँ पे होते हैं। लैक्टियल्स क्या होता है, लैक्टियल्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है ना, विली में ये बीच में लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिम्फ का काम करते हैं, लिम्फ नोड्स का काम करते हैं, मतलब इन्फेक्शन से बचाते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो लैक्टियल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ईसोफेगस, ईयर, इलियम या इसिकम में, ठीक है। इसिकम ये पेल्विक पार्ट की बोन होती है, ईयर में तो होती नहीं है, ईसोफेगस में भी लैक्टियल्स होते, कहाँ पे होते हैं, इलियम में, ऑप्शन सी आएगी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इनसाइड द गट, कि गट पार्ट में बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है, विटामिन डी, के, B1 या सी, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन वैसे तो बी और सी दोनों हैं, ठीक है। जो विटामिन के होता है और विटामिन B1 होता है ना, विटामिन बी जैसे राइबोफ्लेविन, नाइसिन वगैरह है, ये ज़्यादातर बनते हैं गट में, ठीक है। तो उसमें से जो विटामिन बी है वो भी मतलब बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो विटामिन के भी कुछ हद तक बनता है गट के अंदर। तो इसमें दोनों ही मिलती जुलती हैं। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो दो ऑप्शन हैं, मतलब ऑप्शन दोनों ही सही हैं पर अलग अलग करके डाली हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कई बार आंसर दो होते हैं, ठीक है, एक नहीं आंसर होता, दो आंसर आ जाते हैं। फिर ब्रूनर्स ग्लैंड अकर्स इन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, तो सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, सब म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक, म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस या म्यूकोजा ऑफ द इलियम, कि कौन से पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी ड्यूडेनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, इलियम, जजनम होती है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसकी सब म्यूकोजा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगी ऑप्शन ए, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा के अंदर। फिर पैंक्रियास प्रोड्यूसेस, पैंक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास जो है ये हमारे स्टमक के नीचे वाली साइड पे लीफ शेप का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो है ये मतलब क्या सिक्रेट करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा। पैंक्रियास अभी देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी, हम पढ़ते हैं ना, डक्टफुल भी है, डक्टलेस ग्लैंड भी है। क्यों, एक तो ये एंजाइम को सिक्रेट करता है, ठीक है, एंजाइम कौन से, 3 एंजाइम ये सिक्रेट करता होता है, ठीक है। तो 3 एंजाइम ये सिक्रेट करता है और 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन है और ग्लूकागोन होता है ना। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम, जैसे अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया है ना, ऐसे एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा 3 डाइजेस्टिव एंजाइम, 1 हार्मोन, नहीं हार्मोन 2 है, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम तो ठीक है, 2 हार्मोन है, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम और 1 हार्मोन है, कि 3 डाइजेस्टिव एंजाइम और नो हार्मोन, कोई हार्मोन ही नहीं है। तो 2 हार्मोन है, बताया ना अभी, ग्लूकागोन और इंसुलिन, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड टू, जो लेमिना प्रोप्रिया होता है वो किस पार्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एक्नी होता है पैंक्रियास में, ठीक है, लिवर में, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो 11th जो है इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 11th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, के जो लैमिना प्रोप्रिया होते हैं, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। तो उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असल में ये ना जो होती है लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ठीक है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कवर करती है, टिश्यू से बनी होती है लेयर ये, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो एपिथेलियम
मूव कर पाती है प्रॉपर, दूसरा इम्यून डिफेंस का काम होता है लेमिना प्रोप्रिया का, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर है मतलब उसके साथ कनेक्टेड है। फिर है एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, जो एंटीरोकाइनेज है ये किसकी कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो हमने देखो डाइजेशन के एमसीक्यू करे थे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कई एमसीक्यू उसमें ऐसे हैं जो उसमें भी आए हुए हैं, तो ध्यान से करने वाले हैं ये, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो एंजाइम एंटीरोकाइनेज किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, कैजीनोजन को कैजीन में, या पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। तो एंटीरोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। तो उसके बाद 13th क्वेश्चन है, इफ़ फॉर सम रीज़न आर गोबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट, कि मान लो हमारे गोबलेट सेल्स जो हैं वो फंक्शन ना करें प्रॉपर, तो क्या होगा। देखो गोबलेट सेल्स जो होती हैं ना, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो अगर तो गोबलेट सेल्स जो होते हैं ये जैसे म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो म्यूकस की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का पार्ट होता है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाता है, उसमें से जो फूड है ना, वो आराम से मतलब मूव कर पाता है आगे की तरफ, इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट की तरफ या लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। तो गोबलेट सेल नहीं होंगे तो म्यूकस सिक्रीट नहीं हो पाएगी। तो क्या है, क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, प्रोडक्शन ऑफ स्टोमेटोस्टेटिन, नहीं हार्मोन है ये, इसकी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड है ये, तो ऑयल ग्लैंड के साथ रिलेटेड नहीं है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, उसके साथ भी रिलेटेड नहीं है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड डाउन द इंटेस्टाइन, के इंटेस्टाइन में से नीचे की तरफ स्मूथ मूवमेंट को ये अफेक्ट करेगा, बिल्कुल आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूकस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो लुब्रिकेशन नहीं रहेगी ना फिर। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन पैरेटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शली नॉन फंक्शनल व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन। कहते हैं मान लो कि किसी रीज़न की वजह से पैरिटल सेल्स गट में होते हैं और इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, तो कहते हैं ये कुछ हद तक नॉन फंक्शनिंग हो जाएं, पार्शली नॉन फंक्शनल हो, पूरी तरह नहीं, पार्शली नॉन फंक्शनल हो, तो क्या हो सकता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, या स्टमक की पीएच जो है वो कम हो जाएगी, या जो स्ट्रिप्सिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, या जो प्रोटीन है प्रोटीन विल नॉट एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स, ठीक है। प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज होके मतलब पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से प्रॉपर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा और प्रोटीजेज या पेप्टोन नहीं बना पाएगा। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन बी, कि स्टमक के पीएच पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर, जो करेक्ट एंजाइम है और जो उसका सबस्ट्रेट पेयर बनता है उसको चूज़ करना है, ठीक है। पहले है कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज, ठीक है, नहीं कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम के साथ फंक्शन करेगा, उसकी वजह से ब्रेक होगा। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, ठीक है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ता है, लैक्टोज लिखा है ये भी सही नहीं है। रेनिन जो है वो रेनिन और कैजीन वाला पेयर है। प्रोटीन अमाइलेज नहीं, तो प्रोटीन प्रोटीज से ब्रेक होता है, ठीक है। तो मतलब उसका सबस्ट्रेट वगैरह जो है प्रोटीजेज है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, सी बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगी, रेनिन और कैजीन, ठीक है। जो रेनिन होता है वो कैजीनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में पैराकेजीन वगैरह में चेंज करता है, पैराकेजीनोजन वगैरह में चेंज करता है, ठीक है। तो फिर वो आगे ब्रेक होता है, तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंटीरोगेस्ट्रोन, जो एंटीरोगेस्ट्रोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, अभी पता होना चाहिए एंटीरोगेस्ट्रोन क्या होता है। एंटीरोगेस्ट्रोन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि ड्यूडेनम की म्यूकोजा लेयर जो होती है ना वहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो अभी कहाँ पे सिक्रेट होगा, ये ड्यूडेनम म्यूकोजा के थ्रू सिक्रेट हो रहा है हार्मोन, ठीक है। तो क्या फंक्शन है इसका, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की इनहिबिशन को कम करेगा, या स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक में डाइजेस्टिव जूस की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, या पैंक्रियाटिक जूस के फ्लो को बढ़ाएगा, या जो बाइल के फ्लो को रेगुलेट करेगा। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन 16 जो है 16 की हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, कि ये गैस्ट्रिक जूस की इनहिबिशन करता है, मतलब सिक्रेशन को थोड़ा इनहिबिट करता है कि ज़्यादा सिक्रेशन ना हो, तो पीएच बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। इसलिए इसका फंक्शन ये होता है कि ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है थोड़ा, ठीक है। तो फिर है रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, कि पैंक्रियाटिक जूस की जो रिलीज होता है जो पैंक्रियाटिक जूस किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है, एंटीरोकाइनेज, कोलिसाइटोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन या सिक्रेटिन। तो इसमें दो चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक आ रही हैं, ठीक है। देखो एक तो
कोलेसाइटोकाइनिन जो हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो है सिक्रेटिन, ठीक है। इसके दोनों ही ऑप्शन आनी है कि इनके थ्रू ये स्टिमुलेट होता है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रही हैं इसकी, ठीक है, दोनों ही। उसके बाद है मैच द कॉलम, मैच 1 कॉलम 1 टू कॉलम 2, ठीक है। तो रेनिन है जैसे, तो कई बार रेनिन जो सॉरी मतलब रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन किसके साथ हम मिलाएंगे, ये मिल्क प्रोटीन में आता है, ठीक है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करता है। एंटीरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजन पे काम करता है, ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ये करते हैं विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रक्टोज जो होता है उसकी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ए का 3 बी वाली ऑप्शन का आया 4, सी का आया हमारे पास 1 और डी का आया 2। तो कहाँ पे है 3 4 1 2, 3 4 नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, लगातार कहते हैं लंबे टाइम तक फास्टिंग करने से, व्रत वगैरह जैसे रखते हैं, ठीक है। तो फास्टिंग से कहते हैं फिर बॉडी को तो फूड चाहिए, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो तोड़ना शुरू करेगा ताकि एनर्जी ले सके। पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट होगी उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर फैट को ब्रेक करेगा, उसके बाद एंड में जब अभी फैट भी ले ली, कार्बोहाइड्रेट भी ले ली, फिर भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, बट खाना खाया नहीं, ग्लाइकोजन वगैरह टूट नहीं पा रही, अभी है ही नहीं, तो टूटेगी कहाँ से, बहुत कम है लेवल, तो वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। प्रोटीन जो होता है मसल्स में उनको खाना शुरू कर देती है बॉडी, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन हमारी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है, ए, ठीक है। पहले कार्बोहाइड्रेट को खाता है, फिर लेती है बॉडी, फिर फैट को ब्रेक करती है, उसके बाद अगर नहीं मिले तो फिर प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद एंजाइटी एंड ईटिंग द स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, उसको मान लो एंजाइटी है थोड़ी, वो स्पाइसी फूड भी खा रहा है, तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया के वॉमिटिंग हो सकती है। तो मतलब वैसे ही स्टमक अपसेट है, ठीक है। दूसरा स्पाइसी फूड खाने से जो HCl की सिक्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है ना, तो उसे इंडाइजेशन हो सकती है, तो ऑप्शन ए आएगी, इंडाइजेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी करेक्ट मैच नहीं कर रही है। विटामिन B12 की कमी से कहते हैं परनीशियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से कन्वर्जन हो सकती हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी हो सकता है, तो विटामिन 2 की कमी से कहते हैं पेलेग्रा हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमें दी, कहते कौन सी करेक्टली मैच नहीं है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो डी, ठीक है, कि जो विटामिन B2 होता है, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से पेलेग्रा नहीं होती है, ठीक है। अगर तो विटामिन B2 की कमी हो जाए तो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब राइबोफ्लेविन कम हो सकता है, ठीक है, उससे विटामिन B2 जो है उसके साथ रिलेटेड राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और जो पेलेग्रा होती है असल में ये कब होती है, जब नाइसिन या ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। तो किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर केडर के, ठीक है, कि पेलेग्रा कब होती है, जब नाइसिन या ट्रिप्टोफैन की कमी हो बॉडी में, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पेलेग्रा B2 से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है अभी। विटामिन C से स्कर्बी होती है, विटामिन B2 से पेलेग्रा, विटामिन 12 से परनीशियस एनीमिया और विटामिन B6 से बेरी। तो इसमें B2 वाला तो अभी हमने पढ़ा, पेलेग्रा वाला, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ये भी ठीक है, विटामिन B1 से बेरी होता है, 6 से नहीं होता, 6 की कमी से नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, पेलेग्रा और बेरी, ठीक है। तो उसके बाद है कौन सी करेक्टली मैच है, अभी कौन सी करेक्टली मैच है वो बतानी है, ठीक है। विटामिन E को टोकोफिरोल बोलते हैं, विटामिन D को राइबोफ्लेविन, विटामिन B को कैल्सीफेरॉल और विटामिन A को थायमाइन बोलते हैं। तो कौन सी करेक्टली मैच है, बिल्कुल सही है, ये बतानी है हमें, ठीक है। उन्होंने हमें ऑप्शन ये वाली दे रखी हैं, ठीक है, तो जो ठीक है वो बतानी है हमें। तो जो विटामिन E होता है उसको टोकोफिरोल बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विटामिन B1 को थायमाइन बोलते हैं, तो इन्होंने A को लिखा है, ये गलत है, ठीक है। रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन A को रेटिनॉल बोला जाता है, ठीक है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन B वाला जो होता है उसको हम थायमाइन, B1 को नाइसिन, B3 को ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमी है, ठीक है, ये तीनों ही गलत हैं, कौन सी ठीक है, मतलब ये तीनों गलत हैं, कौन सी ठीक है, विटामिन E को टोकोफिरोल कहते हैं, ठीक है। तो फिर है विच फूड
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड शुड बी ईटन ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन इन द आइज। कहते हैं अगर आइज में रोडोप्सिन की कमी हो तो कौन से हमें मतलब कौन सा फूड लेना चाहिए। रोडोप्सिन क्या होते हैं अभी, रोडोप्सिन केमिकल होता है असल में, ठीक है। रोडोप्सिन केमिकल होता है जो कि आइज में रॉड सेल में प्रेजेंट होता है। एक होते हैं रोड सेल, एक होते हैं कोन सेल। रोड सेल डिम लाइट में देखने में काम आते हैं, कोन सेल जो होते हैं ये ब्राइट लाइट या कलर डिफ्रेंसिएशन में काम आते हैं, है ना, देखने में। तो जो रोड सेल्स होते हैं उसमें रोडोप्सिन केमिकल होता है। तो अगर ये कम हो जाए तो फिर क्या लेना चाहिए जिससे आइज जो है वो मतलब उसकी सही हो जाए एफिशिएंसी। कैरेट, राइप पपाया, गुआवा बनाना, मैंगो पोटैटो या कोई भी नहीं ऊपर से। तो इसके ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कैरेट और राइप पपाया लेने चाहिए। कैरेट जो होते हैं है ना, ये आइज के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, विजुअल साइकिल को नॉर्मल करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज। प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी। क्वेश्योरकर, नाइट ब्लाइंडनेस, एक्जिमा, सिरोसिस, ठीक है। तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी उन्होंने पूछा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी उसे होती है क्वेश्योरकर, ठीक है। क्वेश्योरकर तब होती है जब प्रोटीन की कमी है, जब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट वगैरह की भी कमी है और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है तो मरसमस हो जाती है, ठीक है, बच्चों में पाई जाती है ये। तो पेलेग्रा डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी आ गया ना, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, नाइसिन, टोकोफेरोल, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड। तो नाइसिन या ट्रिप्टोफैन जो होता है उसकी कमी से होता है। तो नाइसिन हमें ऑप्शन दिया है, हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन सी और द एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो किस चीज़ को रोकता है, मतलब किस प्रॉब्लम से हमें बचा के रखता है, कि अगर विटामिन सी ना हो तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है फिर, है ना। तो स्कर्बी, एंटीबॉडी सिंथेसिस, रिकेट्स और पेलेग्रा, ठीक है। तो विटामिन सी जो होती है ये प्रिवेंट करती है स्कर्बी को, सी जो है स्कर्बी से बचा के रखता है। फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी इज इन द बॉडी अकर्स ड्यू टू, कि कैल्शियम डेफिशिएंसी किस चीज़ की कमी से हो जाती है, किस चीज़ की एब्सेंस से हो जाती है, विटामिन सी, डी, बी और ई। तो कैल्शियम, अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी आया है शायद, 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होके इसमें पीडीएफ में है। तो ठीक है, अभी एंजाइम इंटीरोकाइनेज क्या हेल्प करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेल्स हु सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स, के जो इंटेंस्टाइन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है हमारा, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इंटेंस्टाइन का जो ट्रैक्ट है वहाँ पे कहते कौन सी ऐसे सेल्स की सिक्रीशन होती है जो कि कई एंजाइम्स से जो इंटेस्टिनल पार्ट की लाइनिंग होती है उसको बचा के रखती है कि हार्म ना करे। ड्यूडनल सेल, चीफ सेल, गोबलेट सेल के एक्जेंटिक सेल। तो इसकी ऑप्शन आनी है 32 की, ऑप्शन आनी है हमारी ऑप्शन सी, गोबलेट सेल्स, ठीक है। हमने पढ़ा गोबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं तो वो बचा के रखती है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स द इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरिथ्रोपोइसिस, के कौन से गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस जो होती है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है तब। तो चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स, गोबलेट सेल्स या पैरिटल सेल्स आएगा। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, पैरिटल सेल्स फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 34th विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की जो एंजाइम कंपोजिशन है, ठीक है, उसको लेके हमें ऑप्शंस चूज़ करनी है। तो एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन या माइलेज, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, फिर पेप्सिन और रेनिन आता है। किसका ध्यान रखना है, पैंक्रियाटिक जूस की बात की हुई है, ठीक है। तो लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज या अमाइलेज, पेप्टिडेज और ट्रिप्सिनोजन और रेनिन आएगा। तो ऑप्शंस ध्यान में रखनी है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स की वो कॉम्पोजिशन बताई हुई है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है हमारी ऑप्शन सी, पहले लाइपेज, फिर अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, देन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, ऑप्शन आएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय, कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, या HCl वगैरह किसके थ्रू सिक्रेट होता है, पैप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स या पैरिटल सेल्स के थ्रू होता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि ये पैरिटल सेल्स जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो HCl और गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड जैसे
इंट्रिंसिक फैक्टर्स को जो सिक्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स दैट डू नॉट प्रेजेंट इन द दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्सेंट्रिकस इज। अभी कहते हैं एंजाइम जो सक्सेंट्रिकस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो बतानी है। सक्सेंट्रिकस होता क्या है? सक्सेंट्रिकस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल लाइनिंग में जो जूस सिक्रीट होता है ना, उसको सक्सेंट्रिकस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा एंजाइम नहीं है? न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, माल्टेज या न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज एंजाइम नहीं होता, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर पाता है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस वो उसके साथ होता है, तो यहाँ पे होता नहीं है सक्सेंट्रिकस में। जूस ऑफ द इन्फेंट कंटेन, इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन, अमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्सिनोजन और रेनिन, न्यूक्लिएज और पेप्सिनोजन और लाइपेज। देखो अभी जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट तो जो मदर फीडिंग होती है उससे ही, उस पर ही सर्वाइव करते हैं, है ना। तो वो मतलब फिर उनके जो गैस्ट्रिक जूस है, अभी तो वो सिर्फ दूध ही पीते हैं ना, मिल्क ही लेते हैं, तो उनमें फिर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? जूस मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। पेप्सिनोजन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सिक्रेट HCl। एक्टिनी, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो अभी हमने पढ़े है ना, पैरिटल सेल्स कहते हैं, म्यूकोजा, स्टमक की म्यूकोजा में HCl को सिक्रेट करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। एक्टिनी जो होते हैं वो पैंक्रियास में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सिक्रेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सिक्रेट पेप्सिनोजन, नहीं, स्टमक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। गोबलेट सेल्स म्यूकोजा में है इंटेस्टाइन के, और म्यूकस सिक्रेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगी, ये गलत है। नेक्स्ट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। के ह्यूमन में जो मिल्क की डाइजेशन स्टार्ट होती है, उसका इनिशियल स्टेप क्या होता है, जहाँ से मिल्क की डाइजेशन स्टार्ट होती है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन या पेप्सिन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, रेनिन से स्टार्ट होती है, ठीक है, रेनिन आएगा यहाँ पे। उसके बाद हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, उसकी डाइट क्या है? 5 ग्राम वो रो शुगर लेता है, 4 ग्राम एल्बुमिन लेता है, 10 ग्राम वो प्योर बुफेलो घी, देसी घी लेता है, एडल्टेड विद 2 ग्राम ऑफ वेजिटेबल घी, ठीक है, जैसे ऑयल वगैरह, वेजिटेबल ऑयल वगैरह हो गया। फिर है 5 ग्राम वो लिग्निन लेता है, ठीक है। तो कैलोरीज उसको कितनी चाहिए? हाउ मेनी कैलोरीज ही लाइक्ड टू गेट, कितनी उसको मिलती हैं फिर कैलोरीज से? 126, 164, 112 और 112 और 114, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन डी। अभी बताती हूँ कैसे। जो शुगर है, शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है, तो 1 ग्राम शुगर जो होती है, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है, वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना करता है 1 ग्राम में? 4.1। फैट कितनी करती है? 9.0, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम करती है, ठीक है। और अभी हमें कितना बताया हुआ? लिग्निन है, ठीक है। अभी 1 ग्राम शुगर कर रही है 4, तो 5 ग्राम शुगर कितनी करेगी? 20 किलो कैलोरी, ठीक है। जो एल्बुमिन है ये प्रोटीन है, एल्बुमिन कितना लिया? 4 ग्राम, तो वैसे 1 ग्राम में कितने होते हैं? 4.1, तो कितनी हुई? 16.4 किलो कैलोरी, ठीक है। घी जो है, घी कितना है? बुफेलो घी 10 ग्राम था, वेजिटेबल ऑयल 2 ग्राम था, 12 ग्राम, है ना। तो एक जो है वो कितना करता है? 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी है, तो 12 में कितनी होगी? 108 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इनको टोटल कर लो। अभी लिग्निन को टोटल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लिग्निन डाइजेस्ट नहीं होती है, ये रूमिनेंट एनिमल में डाइजेस्ट होती है, हमारे अंदर तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब ये हम काउंट नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। तो आप 108, 16.4 और 20 कैलोरी को आप प्लस कर लो तो कितना आएगा? ये आ गया ना, 144.4 आया, मतलब अप्रॉक्सीमेट 144, तो हमारी ऑप्शन आनी ऑप्शन डी। 41 विच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो ईटन बाय द मैन, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम जो है वो काम करेगा, एक्ट करेगा, कि जो ह्यूमन के बेक्ड पोटैटोज हैं, ठीक है, ह्यूमन ने, मैन ने बेक्ड पोटैटो खाए, तो उसको मतलब कौन सा एंजाइम उस पर काम करेगा, और माउथ से लेके एलिमेंट्री कैनाल तक, मतलब किस तरह से, कहाँ से स्टार्टिंग करेगा डाइजेशन की? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज,
डाइसेक्राइड्स लाइक माल्टेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, फिर है सलाइवरी अमाइलेज, फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, फिर डाइसेक्राइड्स, फिर सलाइवरी माल्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज पहले डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, इसको स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है ना, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज फिर करेगा, फिर डाइसेक्राइडेज एंजाइम करेगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में चेंज कर देगा, फिर वो शुगर में मतलब सिंपल फॉर्म में टूट जाएगी। उसके बाद है इफ़ फॉर सम रीजंस गोबलेट सेल्स, ये थोड़ा रिपीट होके आ गए हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन है कि गोबलेट अगर नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा, तो स्मूथ जो फूड की स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगी इंटेस्टाइन में से, क्योंकि म्यूकस नहीं सिक्रेट हो पाएगी। अगर जो पैरिटल सेल्स यानी कि ऑक्जेंटिक सेल गट में जो है वो पार्शली नॉन फंक्शनल हो गए तो क्या होगा, तो जो स्टमक में जो प्रोटीन है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज होके पेप्सिन से प्रोटीजेज या पेप्टोन्स नहीं बना पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फूड कॉम्पोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेस टू द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, कि ह्यूमन के स्टमक में कौन से फूड कॉम्पोनेंट अनडाइजेस्टेड ही जाते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हुए होते और सीधे स्टमक में जाके फिर डाइजेशन होती है उसकी। स्टार्च और फैट, फैट और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज, प्रोटीन या स्टार्च। देखो स्टार्च तो माउथ में डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। स्टार्च तो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाती है ना कुछ हद तक, तो इसलिए ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, फैट और सेलुलोज। देखो फैट तो मतलब पहले डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, ये आगे जाके डाइजेस्ट होती है। सेलुलोज वैसे ही नहीं डाइजेस्ट होती है क्योंकि एंजाइम सेलुलेज ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग एंड प्रोडक्ट, कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट तैयार करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, प्रोटीन्स पेप्सिन्स और अमीनो एसिड बनाएगा। स्टमक में फास्ट फैट लाइपेज और मिशल्स बनेंगे, फैट ड्रॉपलेट्स। ड्यूडनम है ट्राइग्लिसराइड्स और ट्रिप्सिन, साथ में मोनोग्लिसराइड्स में चेंज होगा, प्रोडक्ट में बना देगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च अल्फा माइलेज के हेल्प से डाइसेक्राइड बन जाएगा, माल्टोज फॉर्म में आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही है, तो इसकी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी आंसर इसका आ जाए। कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ पैरिटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद द इनहिबिटर, कि कोई इनहिबिटर जो है वो पैरिटल सेल्स के सिक्रीशन को अगर रोक दे तो क्या होगा, तो HCl के एब्सेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेप्सिन में एंटीरोकाइनेज जो है ड्यूडनल म्यूकोजा से रिलीज़ नहीं हो पाएगा और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। गैस्ट्रिक जूल्स जो है वो जो काइमोजिन में कम हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज किया बस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट ऑन द लो पीएच कोल्ड, कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कम पीएच पे भी काम कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीज, अल्फा माइलेज, हाइड्रोलेज या पेरोक्सीडेज। तो इसकी आनी है ऑप्शन प्रोटीजेस। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं जो लो पीएच पे काम कर लेते हैं। मैमल मिल्क इज़ डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, मैमल मिल्क जो होता है वो किसके एक्शन से डाइजेस्ट होता है, तो रेनिन से डाइजेस्ट होता है। पर्सन हु इज़ ईटिंग द बॉइल्ड पोटैटो, हिज फूड कंटेन द कंपोनेंट, जो बॉइल्ड पोटैटो खा रहा है पर्सन, ठीक है, उसके फूड में क्या कंपोनेंट है, सेलुलोज जो कि सेलुलेज के थ्रू डाइजेस्ट होगी, स्टार्च डाइजेस्ट होगी, लैक्टोज जो डाइजेस्ट नहीं होगी, कि डीएनए जो पैंक्रियाटिक डीएनए से डाइजेस्ट होगा। तो जो पोटैटो है, पोटैटो में तो स्टार्च होती है ना, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, स्टार्च डाइजेस्टेड होगी। ठीक है, क्वेश्चन है इफ पैंक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज, कि अगर पैंक्रियास ही रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूव कर दिया जाए तो कौन सा पार्ट अनडाइजेस्टेड चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के सारी। तो जो जो पैंक्रियास होता है ये काफ़ी हद तक सारी इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को भी, है ना, क्योंकि ये एंजाइम जो रिलीज करता है उसकी हेल्प से ही आगे डाइजेशन में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच इज़ द कॉमन अमंग द माइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। माइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन में क्या चीज़ कॉमन है, कि ये स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, पीएच इनकी 7 से कम होती है, सारे प्रोटीन है, कि सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, ये सारे के सारे प्रोटीन हैं, स्ट्रेट पेयर। ठीक है, ये रिपीट होके क्वेश्चन आया है, तो इसकी ऑप्शन आनी है रेनिन और कैजीन पढ़ा था। ठीक है, एंटीरोगेस्टोन जो है उसका क्या फंक्शन होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है,
द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द साइट एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ द रेनिन, सबस्ट्रेट टू रेनिन, ठीक है, कि कौन सी पेयर करेक्ट है एक्शन साइट ऑफ एक्शन को लेके और सबस्ट्रेट को लेके, रेनिन की वो भी, ठीक है। माउथ स्टार्च, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, स्टमक में कैजीन या स्टमक में फैट, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, स्टमक में कैजीन, ठीक है। कैजीन जो है वो इसका है वो, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन है स्टमक और है ये कैजीन, ठीक है, रेनिन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, ज़्यादातर फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, रेक्टम में, स्टमक में, डियोडनम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो फैट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है ज़्यादातर। फिर है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज स्टॉप्ड बाय, जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है वो किसके थ्रू रुकती है, गैस्ट्रिन के थ्रू, पैंक्रियोजाइमिन के थ्रू, कॉलीसाइटोकाइनिन के थ्रू, एंटीरोगैस्ट्रिरोन के थ्रू, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है एंटीरोगैस्ट्रिरोन, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर है वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन अकॉम्प्लिश्ड, मंथ की ऑप्शन बी, इलियम में, ठीक है, मतलब जो पूरी तरह से जो प्रॉपर जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो इलियम तक जाके होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर है इन मैन ज़ाइमोजन ऑफ चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन, ज़ाइमोजन सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टमक के कार्डियक पार्ट में, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में, ड्यूडनम में या फंडस पार्ट में स्टमक के, तो जो ये हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ज़ाइमोजन सेल्स ये स्टमक के फंडस पार्ट में होते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना स्टमक में वो पार्ट होते हैं इस तरह से, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, तो फंडस पार्ट जो होता है स्टमक का वहाँ पे ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट इज कैरिड आउट बाय, फैट की इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होती है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, HCl या पैंक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट जो होती हैं वो फैट को इमल्सिफाई करके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि आगे डाइजेस्ट होने में आसानी हो, क्योंकि फैट आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। फिर है रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया थोड़ा रिपीट होके, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी और डी, ठीक है, कॉलीसाइटोकाइनिन और सिक्रेटिन। फिर मैच द कॉलम है, ये भी पहले किया है, इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी कि रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, एंटीरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन, ऑक्जेंटिक सेल का विटामिन B12 आएगा, फ्रक्टोज की फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। फिर है फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू म्यूकोजल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस, कि जब फ्रक्टोज ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब होती है म्यूकोजा सेल, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सेल के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होती है फ्रक्टोज, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट सिंपल डिफ्यूजन की को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ह्यूमन गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म, ठीक है, एब्जॉर्प्शन साइट और मैकेनिज्म जो है वो क्या है, तो कॉलम 2 के साथ मिलाना है। ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स जो हैं उसका डियोडनम काइलोमाइक्रोन का बताया हुआ है कि वहाँ पे ये मैकेनिज्म चलता है, और कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज की लार्ज इंटेस्टाइन बताई हुई है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे कहते हैं ग्लाइसिन ग्लूकोज की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, फ्रक्टोज और सोडियम आयंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बतानी है हमें, ठीक है, हाँ करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो बतानी है हमें, तो इसकी जो सी है वो बिल्कुल ठीक है, ग्लाइसिन और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मतलब होती है डाइजेस्ट, ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, ऑप्शन सी। फिर है कैरियर आयन लाइक द सोडियम आयंस फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड, के जो सोडियम आयन होते हैं, है ना, या और जो आयन्स होते हैं जो कि सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो वो क्या हैं, किस चीज़ की मतलब एब्जॉर्प्शन में सोडियम आयन वगैरह हेल्प करती हैं, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए अमीनो एसिड और ग्लूकोज वगैरह की, ठीक है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम आयन्स जो हैं वो कैरियर आयन के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद है कि एक यंग इन्फेंट, ठीक है, वो मदर मिल्क पे पूरी तरह से मदर्स मिल्क पे डिपेंड कर रहा था, फीडिंग कर रहा था, तो जो कि पूरा वाइट कलर का होता है, ठीक है, बट जो इन्फेंट के स्टूल होते हैं मतलब जो उसका वेस्ट एक्सक्रीट होता है एक्सक्रीशन के दौरान, तो हल्का सा येलो होता है, तो येलो कलर कहाँ से आया, बाइल पिगमेंट जो बाइल जूस के थ्रू आए हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैजीन से, पैंक्रियाटिक जूस जो डियोडनम में गया, या इंटेस्टाइनल जूस, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, जो बाइल पिगमेंट होती है ना उसमें बिलिरुबिन बिल्वर्डिन आता है ना, जो RBCs की ब्रेकडाउन वगैरह से बनते हैं, है ना, तो उसकी वजह से हल्का सा येलोइश कलर जो है वो आता है, ठीक है, इससे फीसिस वगैरह को भी कलर मिलता है, ठीक है, येलोइश कलर मिलता है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ह्यूमन फूड इन ह्यूमन में फूड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा विद द हेल्प ऑफ कैरियर एंड सोडियम, है ना। तो हमने अमीनो एसिड और ग्लूकोज का पढ़ा है ना, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो फ्रक्टोज भी तो मतलब वही है, फ्रक्टोज ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, है ना। तो बिल्कुल ठीक है ये 66 वाली, है ना। आगे मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल का बोला है कि वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के सिक्रीशन करते हैं स्टमक में, फिर 60% स्टार्च सलाइवरी माइलेज के थ्रू माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है काइलोमाइक्रोन स्मॉल लिपोप्रोटीन है जो कि इंटेस्टाइन के से ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारी, ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इवॉल्व इन द फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं इंटेस्टाइन में, है ना, वो फूड की एब्जॉर्प्शन में जो उनका सरफेस इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, कौन से पार्ट? पिनोसाइटिक वेसिकल्स, माइक्रोविलाई, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स या फेगोसाइटिक वेसिकल्स हैं। तो इसमें माइक्रोविलाई का मेन रोल होता है ना, यही पढ़ते हैं हम इंटेस्टाइन में। तो माइक्रोविलाई जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन को के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है, तो माइक्रोविलाई भी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ये वाला भी हमने किया कि ज़्यादातर फास्टिंग से क्या होता है, मतलब बॉडी को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए वो कहाँ से लेंगे, फिर पहले कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, जब वो ख़त्म फिर कम हो जाए तो फैट भी कम हो जाए तो फिर प्रोटीन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगी इसकी। फिर एंजाइटी या स्पाइसी फूड खाने के टाइम पे नॉर्मल ह्यूमन को क्या हो सकता है, मतलब वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन है पर अगर एंजाइटी और स्पाइसी फूड खा ले, एंजाइटी भी और स्पाइसी फूड भी खा ले टेंशन में भी, है ना, तो उसको इंडाइजेशन हो सकती है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डियस किसकी डिसऑर्डर है? जॉन्डियस क्या होता है? पीलिया जिसको बोलते हैं ना, तो वो किसकी डिसऑर्डर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की, स्किन और आइज़ की, डाइजेस्टिव सिस्टम की या सर्कुलेटरी की? डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है उसमें, ठीक है। तो लिवर में से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लिवर वगैरह फंक्शन नहीं प्रॉपर कर पाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय द लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन द प्रोटीन एंड कैलोरीज, ठीक है। मान लो कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर बंद कर दी जाए बेबी को, ठीक है, तो मतलब छोटे बच्चे को, और उसको लो प्रोटीन वाला फूड दिया जाए, न्यूट्रिटिव तो है बट इतनी न्यूट्रिशन नहीं है, तो इन्फेंट जो कि 1 साल से कम की उम्र के हैं उनको क्या हो सकता है? रिकेट्स, क्वाशियोरकर, पेलेग्राई या मरस्मस हो सकती है। तो प्रोटीन भी कम होता है और कार्बोहाइड्रेट वगैरह और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उससे होती है मरस्मस, ठीक है। तो 71 की आएगी, मरस्मस हो जाती है, पहले जैसे डिस्कस किया। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है और रिलेटेड टू डेफिशिएंसी डिसीज़, और उनकी कमी से कौन सी डिसीज़ हो सकती है? रेटिनॉल है। देखो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। बी और सी जो होता है ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, ये फैट सोल्यूबल होता है ठीक है। फैट सोल्यूबल की बात की है, ए, डी, ई, के की। तो रेटिनॉल की कमी से जीरोथैल्मिया हो जाएगा, कोबालामाइन से बेरीबेरी हो जाएगा, कैल्सीफेरोल से पेलेग्रा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्बी हो जाएगी। तो सी तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ये तो वैसे नहीं आएगा। और कौन सा है यहाँ पे? एक कोई बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वो बताना है। तो हमारा ए जो है बिल्कुल ठीक है, ए रेटिनॉल होता है ना, विटामिन ए, डी, ई और के में से ए फैट सोल्यूबल भी है, रेटिनॉल भी बोलते हैं, जीरोथैल्मिया हो जाता है इससे, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है 73 के एक पर्सन है, ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन, उसका ब्लड टेस्ट किया गया, ठीक है, उसको अनीमिया निकला। अनीमिया शोज लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट, कैसे हैं आरबीसी? न्यूक्लिएटेड हैं, इमेच्योर हैं और लार्ज हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन उसमें है नहीं। तो उसको डाइट में क्या दिया जाए जिससे ये सिम्टम्स जो है वो ख़त्म हो जाएं और पर्सन ठीक हो जाए? आयरन कंपाउंड देने चाहिए, थायमिन देना चाहिए, फॉलिक एसिड और कोबालामीन देना चाहिए कि राइबोफ्लेविन? तो फॉलिक एसिड देना चाहिए, फॉलिक एसिड और कोबालामीन जो है ये देना चाहिए। 73 की ऑप्शन आनी है सी, ठीक है। अनीमिया इससे ठीक होता है। फिर है क्योंकि अनीमिया जो है ये इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना, वो है। तो पेशेंट इज़ जनरली एडवाइज टू स्पेशल कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क और एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम, जब पर्सन को की डाइट में ये चीज़ें डाली जाती हैं कि आपको ये ज़्यादा लेनी चाहिए, तो वो पर्सन को कौन सी डिसीज़ होगी, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा होगा? स्कर्बी, क्वाशियोरकर, रिकेट्स या अनीमिया?
तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, क्वोशियोरकर। प्रोटीन की कमी है उसमें, तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं इससे प्रोटीन ही मिलता है, तो क्वोशियोरकर उसको है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, किस चीज़ से विटामिन B12 ज़्यादा मिलता है? गॉड्स लिवर और स्पारुलिना से, चॉकलेट और ग्रीन ग्राम से, राइस और हैंस एग से, कैरेट और चिकन ब्रेस्ट से, किससे ज़्यादा मिलता है? तो गॉड्स लिवर और स्पारुलिना जो होते हैं इसमें विटामिन B12 सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि बाकी चैप्टर्स के भी जल्दी से जल्दी साथ में ही अपलोड करते जाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आप कहना चाहते हो सिलेबस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।